आंटी, जिसके पास बेटा है ना वही ये खरीद सकता है। आपके पास तो बेटा ही नहीं है। ये कैसी बात बोल रहे हो मेरी माँ के बारे में? बेटी भी बेटा की तरह काम कर सकती हैं। आंटी, अरे रोहन, तुम कब आए? कल ही आया मैंने सोचा आंटी से मिल लूं। ये क्या लिए हो हाथ में? ये आंटी को दिखाना है। आंटी कहाँ है? है ना मम्मी, हॉल में बैठी है, चलो मिल लो। ठीक है। आंटी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो आंटी? मैं बहुत अच्छी हूँ। कब आए? कल ही आया दुबई से। मैंने सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा अच्छा, ये क्या लिए हो हाथ में? और मम्मी के लिए कुछ लाया था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये देखो आंटी, गले का सेट लाया हूँ। पूरे 1.5 लाख के हैं। देखो। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही ना आंटी, पैसे जो लगे हैं। अच्छा, 1.5 लाख का लिए हो? हाँ, अच्छी बात है। दुबई कमाते हो ना, तो इतने पैसे कमाते हो तो अपने माँ के लिए ले आया, बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसा सेट कोई दिलाने वाला तो है नहीं, क्योंकि आपके पास बेटा ही नहीं है। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, दुबई में इतना पैसा कमाता हूँ तभी तो लेके आया हूँ। सही बात है बेटा, जब पहला बेटा होता है तो वही बुढ़ापे का सहारा बन जाता है, और जब बेटी पैदा हो जाती है तो लोग बेटी को बोझ मानने लगते हैं। ले आए हो तो बेटा दिखा दो, तुम्हारा गले का सेट कैसा है। नहीं आंटी, ये आपको छूना नहीं है, नहीं तो ये मेरा सोना खराब हो जाएगा। ये तो मैं दिखाने के लिए लेके आया था। काश वंदना भी आपका बेटा होता तो वो भी बाहर जाके कमा के लेके आता आपके लिए। लेकिन वो तो बेटी जन्मी है, कहाँ से लेके आएगी? वो आपके लिए ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हम अपनी वंदना को बोझ नहीं मानते, वो हमारे लिए एक बेटा ही है। चाहे जैसी है, कम कमाती है ज़्यादा कमाती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसे एक बेटा ही मानती हूँ। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है बेटा, नमस्ते। खुश रहो। मुझे और ढेर सारे काम है ना। दुनिया की सोच कैसी है, कैसे ताने मार के चले जाते हैं, लेकिन मुझे कभी तकलीफ नहीं हुआ कि मेरी वंदना बेटी है। मैं तो उसे बेटा की तरह मानती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वंदना। हाँ माँ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम 1 महीने से डेली रात को लेट आती हो, हमेशा 7 बजे आ जाती थी, और अब तुम्हारा 11-12 बज जाते हैं। बेटा, ऐसा क्या काम करती हो? माँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ जिससे आपको तकलीफ हो, आपकी इज्जत जाए। मुझ पे विश्वास करिए, मैं एक बेटी जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ जिससे आपको शर्मिंदगी हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमें ना तुम पे बहुत विश्वास है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना ये समाज कैसा है, उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। हम तुमको बेटा मानते हैं, लेकिन और लोग तो बेटी ही समझते हैं ना। तुम्हारे बारे में कोई बोलता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। बस इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि तुम कहाँ जाती हो। मैं बता दूंगी माँ, आज शाम को आके मैं बता दूंगी कि मैं इतना लेट क्यों आती हूँ, किस कारण से आती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। ऐसा क्या काम है बेटा जो तुम बता नहीं सकती? मैं कह तो रही हूँ मैं बता दूंगी, मैं जा रही हूँ, मैं शाम को आके बता दूंगी आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शाम का इंतजार करूंगी।
तुम आके मुझे जरूर बताओगी। ठीक है मम्मी, बाय। ठीक है, बाय। ऐसा क्या काम करती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है मुझे, जरूर कुछ अच्छा ही कर रही होगी। 1 महीने से लेट आती है, मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। अब शाम को ही पता चलेगा कि ये क्यों लेट आती है। जब तक बता नहीं देती मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मम्मी, एक गिलास पानी लेके आना तो। आते आते बहुत तेज प्यास लग गई। मम्मी भी बेचारी काम करती होंगी। आ गई बेटा, ये लो पानी। ले आई मम्मी। ये लो। ठीक है, अब बताओ बेटा, क्या बात थी? तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? अच्छा, ऐसा लग रहा है आप दिन भर यही सोच रही थी, बस कब वंदना आए और आप पूछे उससे, है ना? हाँ बेटा, मैं एक माँ हूं ना, इसलिए बहुत टेंशन हो रहा था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था कि मेरी बेटी कब आए और मुझे कब बताए कि वो इतना लेट क्यों आती है। ठीक है मम्मी, मैंने आपसे कहा है तो मैं जरूर बताऊंगी कि मैं किस लिए इतनी रात को आती हूँ। ये देखिए मम्मी, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सोने का चैन। सोने का चैन है। हाँ मम्मी, सोने का है। और ये रिंग कैसा लग रहा है? ये दोनों आपके लिए है मम्मी। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? और तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तुम्हारा पैसा तो सिर्फ खर्चे का होता था, तो फिर इतना एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया जो तुम मेरे लिए चैन और अंगूठी भी लेके आई? वही तो बताना था मम्मी। वो क्या है ना मम्मी, उस दिन जो रोहन बोल के गया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। हम बेटी जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी माँ की इच्छा पूरा नहीं कर सकते। भले ही मैं उसकी तरह बड़ा सा हार नहीं ले सकती, लेकिन छोटी मोटी इच्छाएं तो पूरी कर सकती हूँ ना। इसीलिए ना मैंने ओवर टाइम ड्यूटी किया। मैं रात को इसीलिए लेट आती थी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करती थी तो मुझे लेट हो जाता था। मैं बस इसी के लिए करती थी। क्या बेटा, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे ये सब पहनना भी नहीं है। मेरा कोई शौक नहीं है। अब मेरी कोई उम्र है ये सब पहनने की? नहीं मम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मेरी मम्मी को इतना जलील किया। मैंने उसी दिन ठान लिया था, जब तक मैं अपनी माँ को सोने का गले में ला के दे न दूं, तब तक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस इसीलिए मैं डेली ओवर टाइम ड्यूटी करती थी, इसीलिए रात को लेट आती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी। अरे वो तो समाज है, कुछ भी बोलता रहता है, तो हम समाज के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। हमारी जिस हिसाब से स्थिति है उसी हिसाब से चलेंगे। जितना बड़ा चादर है ना, उसी में पैर पसारना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो इंसान बर्बाद हो जाता है। ये लो मम्मी, आप इसे रखो। ठीक है बेटा। बेटा, तुमने आज जो मुझे खुशी दिया है ना, मुझे विश्वास हो गया है सच में मैंने बेटी नहीं बेटा जन्म दिया है। मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू मम्मी। ठीक है, तुम जाओ आराम करो, मैं जाके काम कर लेती हूँ। इतनी खुश हो गई मम्मी। हम बेटियां भी एक बेटे की तरह कर सकते हैं। अगर हम बेटियां चाह लें कि हमें कुछ करना है तो कर सकते हैं। लेकिन सब लोग को गलतफहमी हो जाती है कि बेटी पैदा हुई है
बेटियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब लोग की गलत सोच होती है।